सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए, आज हम लोग जब स्कैल्पिंग के बारे में जब हमने अपना एक बेस सेट कर लिया है, तो आज सबसे पहला हम लोग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग की, जिसमें हम ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। और ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ साथ मैं कुछ ग्रीक्स का भी इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा और उसके थ्रू आपको स्कैल्पिंग सिखाऊंगा किस तरीके से आप स्कैल्पिंग में अपने ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बेहद कारगर होती है जब भी बाजार एक रेंज बाउंड होता है, यानी कि रेंज के भीतर होता है। और कैसे बाजार रेंज के भीतर होता है वो हम कैसे समझेंगे, कैसे पकड़ेंगे, वो हम स्कैल्पिंग की इस स्ट्रेटजी में सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं मेरी स्क्रीन पर और समझने का प्रयास करते हैं कि इंट्राडे की स्कैल्पिंग हम ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और कैसे ग्रीक्स की हेल्प लेकर के कर सकते हैं और ये हमको कैसे मदद कर सकती है हमारे स्ट्रेटेजिकल ट्रेड्स में। समझने का प्रयास करते हैं। मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो मेरी स्क्रीन पर मैं ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म में आप देखिए तो होम बटन से अगर मैं आया तो लेफ्ट साइड में मुझे स्कैल्पर और ऑप्शन ट्रेडर का मोड दिखाई दे रहा है। तो मैं स्कैल्पिंग तो मुझे करनी है, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडर मोड में जाऊँगा। ऑप्शन ट्रेडर मोड में जाने के बाद मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि मुझे जो ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या मेरी चीज़ें होनी चाहिए। और मेरे सामने एक ऑप्शन चेन रहेगा, दो चार्ट्स रहेंगे। ये बेहद ज़रूरी है इस स्कैल्पिंग के ट्रेडिंग के लिए। तो एक ऑप्शन चेन, दो चार्ट्स। अब करना क्या है मुझे वो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सेटिंग्स बटन में जाना है। ध्यान से देखिए सेटिंग्स बटन कहाँ है। यहाँ सेटिंग्स बटन में जाना है। सेटिंग्स बटन में आपको क्या क्या चीज़ें ऑन करनी है। एक तो मैंने LTP यानी कि दोनों तरफ की लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑन कर रखी है। दूसरा मैंने ओपन इंटरेस्ट ऑन कर रखा है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और डेल्टा। ये 5 चीज़ें मैंने ऑन कर रखी हैं जो मुझे मेरे ऑप्शन चेन में दिखाई देनी चाहिए ताकि मैं ये स्कैल्पिंग कर पाऊँ। इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो अब आप देखेंगे बाकी चीज़ें भी आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस स्ट्रेटजी में सिर्फ इन्हीं 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। तो बीच में देखें सेंटर में आपको दिखाई दे रही है स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है कॉल्स का डेटा और राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है पुट्स का डेटा। तो सेंटर में जब हमको स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है, इसके सेंटर में आप देखिए मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। तो 25,114 ये बाजार का भाव है। अब इस बाजार के भाव को बेहद ध्यान से देखिए। जब अगर इसको बेहद ध्यान से आप देखेंगे तो 114 कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, तो ये 25,100 और 150 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ऑप्शन चेन में जो बाजार होता है तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये इमेजिनरी लाइन ऐसे नीचे की तरफ खिसकती हुई आएगी। मतलब फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे मार्केट 25,114 पर है तो ये आपकी जो इमेजिनरी लाइन व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है 100 और 150 के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट 150 से 51 पर पहुंचेगा तो ये इमेजिनरी लाइन कहां पहुंच जाएगी, 150 से और 200 के बीच में चली जाएगी। यानी कि एक अगर ऐसे नॉर्मल नंगी आंखों से देखें, नेकेड आई से, तो एक लाइन नीचे खिसक जाएगी। बट एक्चुअली मार्केट कहां गया? एक्चुअली मार्केट ऊपर गया। ऐसे ही अगर बाजार नीचे की तरफ जाए, 114 से नीचे आ जाए, 99 पर आ जाए, 98 पर आ जाए, तो ये इमेजिनरी लाइन एक लाइन आपके ऊपर खिसक जाएगी। इसलिए जब भी मार्केट बुलिश मूव करता है तो हम इसको कहते हैं टुवर्ड्स टॉप मूव कर रहा है। मतलब बाजार जो है कि 100 और 150 से अगर 200 की तरफ गया तो टुवर्ड्स टॉप मूवमेंट किया। और जब भी बाजार नीचे की तरफ मूव करता है तो हम उसको कहते हैं टुवर्ड्स बॉटम मूव कर रहा है। यानी कि 114 से नीचे गिरा बाजार तो इसको हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टुवर्ड्स बॉटम मूव कर रहा है बाजार। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी स्कैल्पिंग में। कैसे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा उसके बेसिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से देखें तो इसके इर्द गिर्द आपको LTP दिखाई दे रही है। अब LTP में एक चीज आपको बेहद ध्यान से समझना बेहद जरूरी है कि LTP क्या होती है। LTP दो चीजों का मिश्रण होती है। किस किस चीज का? इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मिश्रण होती है। अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये इसमें से जो आपको पैसा बना के देगा वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू बना के देगा, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बना के देगा। एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपके लिए पैसा बनाएगा अगर आप एक स्कैल्पर हैं, अगर आप एक राइटर हैं तो। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए तो 25,100 कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस हो कॉल साइड में, जैसे 25,100 है तो इसके कॉल साइड में देखिए तो 100 के कॉल साइड में इसकी LTP कितनी है? 93 रुपीज है और मार्केट प्राइस कितना है? 114 रुपीज है। अब आपको यहीं पर समझना है, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन समझना है। जैसे ये 114 100 से कितने रुपए ऊपर है? 14 रुपीज ऊपर है, 14 रुपए ऊपर है। यही 114 050 से कितने रुपए ऊपर है? 64 रुपीज ऊपर है। यही 114 25,000 से कितने रुपए ऊपर है? 114 रुपीज ऊपर है। ध्यान से समझिएगा। यही 114 150 से कितने ऊपर है? 0 रुपए। इससे नीचे है 150 से, ऊपर अभी नहीं गया है। तो बाजार जिस जिस प्राइस को क्रॉस कर चुका है उसके ऊपर आकर के ये इमेजिनरी लाइन खड़ी हो गई है। जिस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट क्रॉस कर चुका है, और अभी जिसको नहीं क्रॉस किया है वो इमेजिनरी लाइन के नीचे वो स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही है।
तो जो भी जिन भी स्ट्राइक प्राइसेस को मार्केट में क्रॉस नहीं किया उसी को हम लोग आउट ऑफ द मनी या ओटीएम कहते हैं। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं आईटीएम की। तो 100 पर 14 रुपीज, 114 इसकी मार्केट प्राइस है, तो 100 पर 14 रुपीज हो गई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसका प्रीमियम कितना है 93। तो 93 में से 14 घटा दीजिए, वैल्यू आया 79। ये 79 है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या जिसको आप बोलते हैं टाइम वैल्यू। ये 79 रुपीज की टाइम वैल्यू है यहाँ पर इसकी कीमत सिर्फ 14 रुपए ही है इसके प्रीमियम की। जो बाकी का 79 रुपीज है वो 79 रुपीज का इसमें गुब्बारा है, हवा भरा हुआ है, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिए। तो 20,050 और 20,114, तो 114 में से 50 घटा दीजिए, टोटल कितना वैल्यू आया? टोटल वैल्यू आया 64 रुपीज। तो 64 रुपीज हो गया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और 128 में से 64 घटा दीजिए, तो जो भी वैल्यू बचेगा वो हो गया उसका टाइम वैल्यू। इसी तरीके से 25,000 या 950 सभी जगह पर आप टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी की बात करें तो ये पूरा 65 रुपीज का प्रीमियम ही इसका टाइम वैल्यू है। यहाँ पर पूरा 45 रुपीज का प्रीमियम ही इसका टाइम वैल्यू है। यहाँ पर पूरा 29 रुपीज का प्रीमियम ही इसका टाइम वैल्यू है। इसी तरीके से अब पुट साइड में बात करें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पुट साइड में अगर आप देखें तो 76 रुपीज दिखाई दे रहा है प्रीमियम इन द मनी का, यानी कि 150 का प्रीमियम पुट साइड का 76 या 77 रुपीज दिखाई दे रहा है, 76.95, तो 77 इसको मान लेते हैं। अब 150 से कितने रुपए नीचे है? तो 150 से 36 रुपीज नीचे है 114, तो 36 रुपीज इस 77 में से घटा दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 41 रुपीज। 41 रुपीज इसकी टाइम वैल्यू है, 36 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू जब एक्सपायरी होती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है, टाइम वैल्यू नहीं बचती है। यानी कि सारे ओटीएम जीरो हो जाएंगे, 5 पैसे पर आ जाएंगे, और सारे आईटीएम कैसे हो जाएंगे, इन द मनी कैसे हो जाएंगे, जितना स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कॉल साइड की सारी प्रीमियम्स वही बचेगी। तो जितना, यानी कि पुट साइड की जो इन द मनी की जो भी वैल्यूज बचेंगी, जो प्रीमियम्स बचेंगे, वो क्या बचेंगे? स्ट्राइक प्राइस में से ये मार्केट प्राइस को घटा दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही प्रीमियम्स बचेंगे पुट साइड में। और कॉल साइड में क्या प्रीमियम बचेंगे? मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटा दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही प्रीमियम बचेगा। अगर वैल्यू निगेटिव है तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अब यहीं से आपका खेल शुरू होता है स्कैल्पिंग का। अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है, आपको उम्मीद क्या करना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि आपका रिस्क कितना है, पॉजिटिव रिस्क या नेगेटिव रिस्क। तो पॉजिटिव रिस्क या नेगेटिव रिस्क आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहेगा उतना बड़ा आपको पॉजिटिव रिस्क देखने के लिए मिलेगा। अब समझने की बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब कॉल साइड में देखिए, अब आपको क्या ढूंढ रहा है जब भी आप स्कैल्पिंग वाली राइटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या ढूंढना है, अब ध्यान से समझिएगा। तो जब मान लीजिए कि मार्केट में कॉल साइड में अब आप इसके वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देखिए, तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में सबसे बड़ा वॉल्यूम अगर हम ढूंढें तो 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर हमको सबसे बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 4037, ये लैक्स में है। अच्छा, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर आप ढूंढें तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में अगर मैं जाऊं तो 120 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 25,500 पर। बस यहीं पर दिमाग लगाने वाली बात होती है। कई स्कैल्पर्स या कई लोग जो ऑप्शन के ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादातर टाइम अपना ओपन इंटरेस्ट में खर्च कर देते हैं और ओपन इंटरेस्ट के चक्कर में ही परेशान रह जाते हैं। लेकिन यहां पर बाजार मल्टीपल टाइम्स वॉल्यूम से भी रिवर्स हो जाता है और वॉल्यूम से ही स्कैल्पिंग करने के अच्छे मौके मिल जाते हैं। वही मौके हम यहां ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जहां पर है उस स्ट्राइक प्राइस को अपने दिमाग में रख लीजिए, 25,100 की स्ट्राइक प्राइस हुई। और पुट साइड में अब देखिए वॉल्यूम मैंने क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम ही इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब होता, वॉल्यूम दूर होती, तो मैं ओपन इंटरेस्ट को लेता। यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है मैं उसी स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करूंगा। दूसरी बात मैं ये ध्यान रखूंगा कि अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़े, तो मेरे लिए वो और अच्छा हो जाएगा और अच्छी बात हो जाएगी। तो इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ा वॉल्यूम लेंगे या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, जो भी इस इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है हम उसको ले लेंगे एक आईटीएम तक। अगर ये वॉल्यूम डीप इन द मनी होती तो मैं उसको नहीं कंसीडर करता, ये एक आईटीएम तक ही मैं कंसीडर करूंगा। एक बात हो गई। इसी तरीके से पुट साइड में देखिए, तो पुट साइड में अगर आप सबसे बड़ी वॉल्यूम ढूंढने जाएंगे तो आपको 25,100 की ही स्ट्राइक प्राइस पर मिलेगा। और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर आप ढूंढने जाएं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर मिलेगा। यानी कि यहां पर भी अगर मैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, दोनों में मैं आउट ऑफ द मनी की तरफ जाकर के ढूंढ रहा हूं, तो वॉल्यूम ही पुट साइड में भी सबसे करीब है। अगर ये है, ऐसा है, किसी भी दिन ऐसा है, सुबह के 9 बजे, 9:30 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे तक आपने देखा कि इस पर्टिकुलर डे पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में से
दोनों के दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। जैसे यहाँ पर है 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर ही वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों पड़े हुए हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। या मान लीजिए एक दो स्ट्राइक प्राइस डिफर कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट दोनों पड़ा होता तो भी चलता, सिर्फ वॉल्यूम है तो भी चलेगा। हम वॉल्यूम को ही अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं। हम कॉल साइड में ये मान रहे हैं कि 25,100 ही मेरा रेजिस्टेंस है, और पुट साइड में हम ये मान रहे हैं कि 25,100 ही मेरा सपोर्ट है। अब हमको करना क्या है, बेहद ध्यान से समझिएगा। हमको जब भी बाजार, हमने इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मान लिया, हमको जब भी बाजार रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, यानी कि 25,100 से ऊपर जाएगा, तो 100 और 150 मेरा बॉर्डर हो गया। यानी कि 100 के ऊपर जितना चला जाता जाएगा, 150 के जितना करीब जाएगा, उतनी ज्यादा हमारे स्कैल्पिंग में हमको हेल्प मिलेगी। मान लीजिए 125, 130 इस रेंज में आप अपनी स्कैल्पिंग शुरू कर सकते हैं। यानी कि यहां से आप कॉल साइड की बिकवाली राइटिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर पुट की खरीदारी शुरू कर सकते हैं जब बाजार इस वैल्यू के जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा। और खरीदारी कहां से करेंगे, जब 100 के नीचे यानी कि 050 के जितना करीब जाना शुरू करेगा, वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि बाजार 100 के जितना ऊपर गया वहां से हम बिकवाली कर सकते हैं, और 100 के जितना नीचे गया वहां से हम खरीदारी कर सकते हैं। और हम किसको ध्यान में रख के कर रहे हैं, हम अपने वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। यहां पर हमको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ध्यान देना है। जिस भी पर्टिकुलर डे पर आप कर रहे हैं, जब आप शुरू के 15 मिनट आधे घंटे जब आपने बाजार को एनालाइज किया, मान लीजिए 15 मिनट भी एनालाइज किया, तो उस ड्यूरेशन में वो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत वेरिएट नहीं करनी चाहिए। जैसे 6.88 है, 6 है, 10 है, 20 है, उससे कोई मतलब नहीं है। वैल्यू वेरिएट नहीं करनी चाहिए। अगर जो 20 है तो 20 से पता पड़े 16, 15, 14 ना आ गई हो, या 20 से 26 ना चली गई हो। इसी तरीके से अगर 6 है तो 6 से 10 ना चली गई हो, या 6 से 2 ना चली आई हो। ऐसा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 20 है तो 20 से 21 हो गई या 19 हो गई, इसी में वेरिएट करनी चाहिए। इस बात को इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पर ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या ध्यान देना है, जो डेल्टा है एटीएम यानी इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द का डेल्टा, वो डेल्टा भी 50, 60 और 40 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब 40 से 60 के बीच का होना चाहिए। अगर एटीएम का डेल्टा 40 से नीचे या 60 से ऊपर है, तो भी हम ऐसे दिन को ऐसा ट्रेड परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, याद रखिएगा। यानी कि कई सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है। पहला बात हमको क्या ध्यान में रखना है, पहला बात हमको ध्यान में रखना है कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी वेरिएट नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, डेल्टा 60 से ऊपर, 60-65 से ऊपर या 40 से नीचे का नहीं होना चाहिए। इसी के बीच में वेरिएट करना चाहिए। 40 और 60 के बीच में वेरिएशन होना चाहिए डेल्टा का। एटीएम वाला डेल्टा यानी इमेजिनरी लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइड, कॉल और पुट दोनों साइड देख लीजिए। अगर ये सब कुछ आपके फेवरेबल है, तो इस दिन जितनी बार भी मार्केट 100 से ऊपर जाएगा, उतनी बार आप 100 के ऊपर की कॉल साइड की राइटिंग या पुट की खरीदारी, और जितनी बार भी मार्केट 100 से नीचे जाएगा यानी 50 के जितना करीब आएगा, वहां से आप कॉल की खरीदारी और पुट की राइटिंग कर सकते हैं। आप अगर इन सारी चीजों को मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप करूं, ध्यान से शॉर्ट में रिकैप। अब यहां पर हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, चार्ट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों चार्ट्स लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 100 के ऊपर बार बार पुट की खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको पुट साइड का एक चार्ट लगेगा। मान लीजिए 200 के पुट की खरीदारी कर रहे हैं इन द मनी में आकर के, या फिर अगर आप कॉल की खरीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए इन द मनी में आकर के 100 के कॉल की खरीदारी कर रहे हैं, कॉल का चार्ट आपको लगेगा। तो इस तरफ क्लिक करके कॉल का चार्ट लगा लेते हैं 100 के, और इस तरफ क्लिक करके मैं 200 के पुट का चार्ट लगा लेता हूँ। 200 के पुट का चार्ट लगा लिया, और इस तरफ मैं इस पे मैं क्लिक करूँगा, बीच में चार्ट पे, बीच में सेंटर में क्लिक किया, और कॉल के चार्ट पे मैंने 100 के कॉल के चार्ट पे मैंने चेंज कर दिया। तो हमको क्या करना है, सेंटर में हमको स्पॉट का चार्ट लगा के रखना है। लेफ्ट साइड में हम जो चीज की खरीदारी करके रखेंगे उस चीज का चार्ट लगा के रखेंगे। जैसे सपोज करिए मेरा मान लीजिए पुट का ट्रेड चल रहा है, तो मैं पुट का चार्ट लगा लूंगा। 25,200 पुट खरीदा या जो भी खरीदा, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस तरफ क्लिक करके, तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक चार्ट। इसी तरीके से जब मान लीजिए मेरा कॉल खरीदने का वक्त आएगा, तो उस समय मान लीजिए 25,000 का कॉल मैं खरीद रहा हूँ या जो भी कॉल खरीद रहा हूँ, तो सिंपली वहां जाके क्लिक कर दूंगा, तो ये चार्ट फिर से चेंज हो जाएगा, कॉल का आ जाएगा। तो जो भी मैं खरीदारी कर रहा हूँ, यानी कि और स्पॉट का चार्ट किस लिए काम आएगा, जब ये 100 के ऊपर जाएगा। जैसे देखिए जिस भी पर्टिकुलर डे का ये चार्ट है, उस दिन देखिए जब ये 100 के ऊपर गया, 140 तक गया, और फिर वहां से बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया। और जब वो 100 के नीचे 050 के जितना करीब आएगा, देखिए 040 तक नीचे बाजार शुरू में था, तो वहां से ऊपर पूरा चला गया। तो जब वो 100 के नीचे जाएगा, यानी कि 050 के जितना करीब आएगा, वहां से खरीदारी का आपका मौका बनेगा। और 050 के जितना करीब जाएगा, 150 के जितना करीब जाएगा, वहां से आपका बिकवाली का मौका बनेगा। ये दोनों चांसेस को आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर सकते हैं। जब ये टॉप पे जाएगा, तब वहां से राइटिंग कर सकते हैं, कॉल की या पुट की खरीदारी कर सकते हैं। और जब ये बॉटम पर आएगा, तब वहां से आप कॉल की खरीदारी या पुट की राइटिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप स्कैल्पिंग में अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो
किस तरीके से ये पूरा सेटअप आपके काम आता है ध्यान से समझ लीजिए। आपको बीच में चाहिए होगा ऑप्शन चेन का चार्ट, ऑप्शन चेन चाहिए होगा बीच में, एक तरफ आपको स्पॉट का चार्ट चाहिए होगा, उसके बगल में आपको चाहिए होगा किसका चार्ट, ऑप्शन का चार्ट। जो भी ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे होंगे आपको ध्यान क्या क्या रखना है, आपको 5 चीजें होनी चाहिए आपके ऑप्शन चेन में। एलटीपी होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए और डेल्टा होना चाहिए। और क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ढूंढना है, वो किस इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, उसमें से दोनों में से क्या इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट वॉल्यूम है। और क्या ध्यान में रखना है, डेल्टा 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एटीएम के इर्द गिर्द वाला डेल्टा दोनों तरफ कॉल और पुट 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी वेरी नहीं करनी चाहिए, एकदम स्टेबल होनी चाहिए। ये सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे और ये सारी बातें आपके परफेक्ट प्लेस पर हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करके बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। हाउएवर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको खुद से ट्रेडिंग का इतना ज्ञान ना हो तो आप डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें ड्यूरिंग, या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। फिर भी कैसी लगी स्कैल्पिंग की ये स्ट्रेटजी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं ना उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाएँ और स्कैल्पिंग की ये स्ट्रेटजी सीख पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइए रिलेटेड कोई सवाल हो तो, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।